आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जो कि यूनिट 5 से संबंधित है एमपीपीएससी 2024 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम राजपाल के अंतर्गत हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। इसमें हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल व्यक्ति विशेष पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम राज्यपाल से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान थे, अनुच्छेद थे, उन सबको कवर कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हैं श्री भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया। इनका जन्म 24 नवंबर 1880 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। कार्यकाल देखें तो 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक इनका कार्यकाल था। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो वर्ष 1916 से 1952 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। वर्ष 1919 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जन्मभूमि का प्रकाशन इनने प्रारंभ किया था। तो क्या किया था? जन्मभूमि पट्टाभी सीतारमैया की साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका है। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और वर्ष 1948 के जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1948 के कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे पट्टाभी सीतारमैया। वर्ष 1946 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। इसके पश्चात अंतरिम संसद के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश के साथ संबंध की बात करें तो वर्ष 1952 में पुराने मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक रहे। निधन इनका 17 दिसंबर 1959 को हैदराबाद में हो गया। आगे बढ़ते हैं। निर्माण कैप्सूल देखें तो राजभवन के बाहर मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण करने वाले एकमात्र राज्यपाल हैं ये। सबसे कम समय 7 महीने 12 दिन तक पूर्णकालिक सेवा प्रदान करने वाले मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो सबसे कम समय तक पूर्णकालिक सेवा प्रदान करने वाले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे। चिकित्सक के रूप में सेवा देने वाले एकमात्र राज्यपाल थे ये। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में ये महात्मा गांधी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़े तथा इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया। और इसके बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद बने थे। सर्वाधिक पुस्तकें 14 पुस्तकों का लेखन किया है इनने। कथन: राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कथन है पट्टाभी सीतारमैया जी का, जो कि राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के पहले नंबर के। अब देखेंगे हम श्री हरिविनायक पाटसकर। इनका जन्म 15 मई 1892 को इंदिरापुर पुणे में हुआ था। कार्यकाल इनका 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 तक हुआ था। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो बम्बई उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे हैं ये। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। हिंदू कोड बिल के सदस्य रहे। वर्ष 1921 से 1937 तक 40 गांव नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1937 से 1939 तक और वर्ष 1945 से 1952 में बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे हैं ये। 1947 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1952 में भारत के प्रथम सामान्य निर्वाचन में लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1955 से वर्ष 1957 तक विधि एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री भी रहे हैं ये। असम पर्वतीय सीमा आयोग के सभापति रहे हैं हरिविनायक पाटसकर जी। वर्ष 1967 में पूना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद संबंधी समिति के सदस्य रहे हैं। आंध्र और मद्रास के सीमा विवाद की मध्यस्थता की है। और मध्य प्रदेश के साथ संबंध की बात करेंगे तो 14 जून 1957 से 10 फरवरी 1965 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और 21 फरवरी 1970 को पूना में इनका निधन हो गया। जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, उसका पूरा सार इस निर्माण IAS की मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था वाली बुक में है। तो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं, और वरना मेरे साथ आप पढ़ ही रहे हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं निर्माण कैप्सूल। तो सर्वाधिक लंबे समय 7 वर्ष 7 महीने 27 दिन तक
पूर्णकालिक सेवा प्रदान करने वाले एवं पद्म विभूषण 1963 से सम्मानित हैं ये। तो क्या है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी किसका है, हरिविनायक पाटस्कर का है पूर्णकालिक सेवा में, और पद्म विभूषण भी इनको 1963 में प्राप्त हो चुका है। अब हम देखेंगे हम नेक्स्ट श्री क्यासम बिल्ली चिंगलराव केसी रेड्डी। तो इनका जन्म हुआ था, जिनको हम केसी रेड्डी के नाम से जानते हैं, इनका जन्म हुआ था 4 मई 1902 को, 4 मई 1902 को हुआ था। कार्यकाल देखेंगे तो 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 तक। द्वितीय कार्यकाल इनका 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक रहा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो वर्ष 1935 से 1937 तक मैसूर पीपल्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। जनवाणी पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। तो ये जो पत्रिकाएं आ रही हैं इन सबको एक अलग उसमें नोट बना के लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1937 से 1938 तथा 1946 से 1937 तक मैसूर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा मैसूर राज्य में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना हेतु सत्याग्रह किया। वर्ष 1944-45 में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1947 से 1952 तक लगातार 3 बार मैसूर विधानसभा के नेता तथा मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 1947 से 1950 तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य ये रहे हैं। वर्ष 1952 से 1957 तक राज्यसभा सदस्य तथा उत्पादन विभाग के मंत्री रहे हैं। वर्ष 1957 से 1964 तक लोकसभा के सदस्य रहे। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक सदस्य रहे हैं। वर्ष 1957 से 1961 के वर्ष 1957 से 1961 में निर्माण, आवास और आपूर्ति के मंत्री तथा वर्ष 1961-62 में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री रहे हैं। वर्ष 1963-64 तक संसद में कांग्रेस पार्टी के उपनेता रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी भी राज्यपाल से संबंधित अदर और किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, जो कि आपको इस निर्माण IAS की बुक में मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध 11 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1966 तक तथा 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इनका निधन 27 फरवरी 1976 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, जिन्हें हम PB दीक्षित के नाम से जानते हैं। ये प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। इनका जन्म 19 मार्च 1907 को हुआ था। इनका कार्यकाल देखें तो 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक रहे हैं। ये कार्यवाहक राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के, वो भी पहले क्रम के। तत्कालीन राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा पर जाने के कारण 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक केवल 7 दिन तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे ये। वर्ष 1940-41 तक ग्वालियर में कोडिफिकेशन अफसर रहे हैं। वर्ष 1941-42 में ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं वर्ष 1944-48 में ग्वालियर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्ष 1942 से 45 तक ग्वालियर राज्य में विधि, विदेश तथा राजनीतिक मामलों के सचिव रहे हैं। वर्ष 1946 से 47 तक विदेश और राजनीतिक मंत्रियों के सलाहकार रहे। वर्ष 1948 से 1956 में मध्य भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वर्ष 1949 में रतलाम इंसिडेंट्स इंक्वायरी कमीशन के अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 1950 में ग्वालियर अग्निकांड जांच आयोग के अध्यक्ष रहे और वर्ष 1954 में मध्य भारत उच्च न्यायालय के कार्यकारी प्रधान न्यायाधीश रहे हैं। वर्ष 1956 से 1959 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं। 22 सितंबर 1959 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब नेक्स्ट है श्री सत्यनारायण सिन्हा। इनका जन्म 9 जुलाई 1900 को शंभूपट्टी जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। कार्यकाल देखें तो 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक था। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो वर्ष 1926 से 1930 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1934 में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1937 में केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस दल के सचेतक तथा वर्ष 1939 में विरोधी दल के मुख्य सचेतक चुने गए। वर्ष 1963 से जून 1964 तक संसदीय कार्य और सूचना प्रसारण मंत्री रहे हैं। वर्ष 1964 से 1967 तक संसदीय कार्य और संचार मंत्री रहे। स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध की बात करें तो वर्ष 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और 7 जुलाई 1983 को इनका निधन हो गया। अब निर्माण कैप्सूल की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन वर्ष 1977 में लागू करने वाले पहले राज्यपाल थे। तो पहली बार जब 1977 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था तब उस समय राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निरंजन नाथ बांचू। इनका जन्म 1 मई 1910 को सतना में हुआ था। 1 मई 1910 को सतना में हुआ था। कार्यकाल देखें तो 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक था। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो वर्ष 1934 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास की एवं बिहार में सब कलेक्टर के रूप में सेवा प्रारंभ की। वर्ष 1948 में आयुध कंपनियों के महानिदेशक नियुक्त हुए। वर्ष 1973 से 77 तक केरल के राज्यपाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध की बात करेंगे तो 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और 20 अक्टूबर 1982 को इनका निधन हो गया। अब निर्माण कैप्सूल देख लेते हैं। सिविल सेवा की पृष्ठभूमि से नियुक्त होने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल थे ये, मतलब प्रथम राज्यपाल थे ये। सिविल सेवा की पृष्ठभूमि से नियुक्त होने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट है श्री चेप्पूदेरा मुथाना, सीएम पुनाचा। इनका जन्म 16 सितंबर 1910 ग्राम उत्तर दक्षिणी कुर्ग में हुआ था। कार्यकाल 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक रहा इनका। अब सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो वर्ष 1942 से 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन में नजरबंद रहे। वर्ष 1947 से 1951 में संविधान सभा के सदस्य तथा अस्थायी संसद के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1952 से 1956 में कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं। 1952 से 1956 तक कुर्ग के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1956 में नवनिर्मित मैसूर राज्य में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रहे। वर्ष 1959 से 1963 में भारतीय व्यापार निगम के सभापति रहे और वर्ष 1964 में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। केंद्र में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे हैं ये। केंद्र में परिवहन, उद्वहन, नौवहन, रेल मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध की बात करें तो 17 अगस्त 1978 से 29 अप्रैल 1980 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और 3 अगस्त 1990 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है बीडी शर्मा यानी भगवत दयाल शर्मा। इनका जन्म 26 जनवरी 1918 को बेरो जिला रोहतक हरियाणा में हुआ था। कार्यकाल देखें तो 30 अप्रैल 1900 इनके 3 कार्यकाल हुए मध्य प्रदेश में। तो प्रथम कार्यकाल 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 तक, दूसरा 10 मई 1981 से 20 सितंबर 1983 तक और तीसरा कार्यकाल 8 अक्टूबर 1983 से 14 मई 1984 तक रहा है। अब सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो वर्ष 1962 से 1963 तक पंजाब विधानसभा के सदस्य तथा श्रम और सहकारिता के राज्य मंत्री रहे हैं। वर्ष 1966-67 तक हरियाणा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 1968 से 1974 तक राज्यसभा सदस्य रहे। वर्ष 1977 में 6वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 23 सितंबर 1977 को ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए ये। अब मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 3 बार क्रमशः 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 तथा 10 जुलाई 1981 से 20 सितंबर 1983 और 8 अक्टूबर 1983 से 14 मई 1984 तक कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं।
इनका निधन 22 फरवरी 1993 को हो गया। अब नेक्स्ट है न्यायमूर्ति श्री गुरु प्रसन्न सिंह, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनको जीपी सिंह भी कहते हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1922 को ग्राम रायपुर रीवा में हुआ था। इनका कार्यकाल, इनके 2 कार्यकाल रहे हैं। पहला कार्यकाल इनका रहा है 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। 21 सितंबर 1983 से 7 अक्टूबर 1983 तक ये फिर से कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो 1944 में रीवा से वकालत प्रारंभ की थी। वर्ष 1954 में न्यायिक कमिश्नर्स कोर्ट बिंद प्रदेश में अधिवक्ता रहे हैं। वर्ष 1956 में जबलपुर उच्च न्यायालय में वकालत की है। वर्ष 1967 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में अतिरिक्त न्यायाधीश तथा वर्ष 1968 में न्यायाधीश नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 8वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। ये मध्य प्रदेश के 30 लोकायुक्त रहे। प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इनकी पुस्तक है। मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो मध्य प्रदेश के 2 बार क्रमशः 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक तथा 21 सितंबर 1983 से 7 अक्टूबर 1983 तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। इनका निधन 5 अक्टूबर 2013 को हो गया। अब निर्माण कैप्सूल देखें तो न्यूनतम कार्यकाल के रूप में सेवा देने वाले मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल हैं ये। अब नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर के.एम. चंडी। इनका जन्म 6 अगस्त 1921 को पलई नगर कोट्टायम जिला केरल में हुआ था। कार्यकाल की बात करें तो 16 मई 1984 से 30 नवंबर 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है। द्वितीय कार्यकाल इनका 30 सितंबर 1987 से 30 मार्च 1989 तक रहा है। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो वर्ष 1947 में निर्विरोध विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1952 व वर्ष 1954 में पुनः विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1966 में भारतीय रबर उत्पादन संघ की स्थापना तथा 1972 में वे रबर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। मीनाचिल सहकारी लैंड मॉर्गेज बैंक की स्थापना की और तोजी लालली नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किया। 15 मई 1982 को पुदुचेरी के उपराज्यपाल, अगस्त 1983 में गुजरात के राज्यपाल बने। और मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 15 मई 1984 से 30 नवंबर 1987 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और 7 सितंबर 1998 को इनका निधन हो गया। अब जस्टिस एन.डी. ओझा देखेंगे तो ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका जन्म 19 जनवरी 1926 को प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987 तक रहा। ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता 20 दिसंबर 1951 तक रहे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दीवानी और संवैधानिक मामलों का संचालन किया। 3 सितंबर 1971 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और 12 दिसंबर 1972 को उसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 18 अगस्त 1986 से 30 सितंबर 1986 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे। 18 जुलाई 1988 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। ये मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 8 जुलाई 1987 से ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 1 दिसंबर 1987 से 29 दिसंबर 1987 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। अब नेक्स्ट है श्रीमती सरला ग्रेवाल। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1927 को चंडीगढ़ पंजाब में हुआ था। कार्यकाल 31 मार्च 1989 से 6 फरवरी 1990 तक रहा है। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो वर्ष 1952 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने वाली भारत की दूसरी महिला अधिकारी हैं। वर्ष 1962 में शिक्षा संचालक बनने वाली पहली IAS अधिकारी हैं। 25 सितंबर 1985 को प्रधानमंत्री की सचिव नियुक्त हुई हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहीं। निधन 30 जनवरी 2002 चंडीगढ़ पंजाब में हो गया इनका। अब निर्माण कैप्सूल देखें तो सबसे कम उम्र 61 वर्ष में नियुक्त होने वाली राज्यपाल थी और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही है ये। अब नेक्स्ट है कुंवर महमूद अली खां। इनका जन्म 16 जून 1920 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कार्यकाल इनका 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक रहा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो वर्ष 1957 से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के
के सदस्य निर्वाचित हुए। भारतीय क्रांति दल के संस्थापक अध्यक्ष और वर्ष 1967 में जन कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने। वर्ष 1968 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त हुए। मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल भी ये थे और 22 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। तो इनका जन्म 24 नवंबर 1929 को श्रीनगर में हुआ। कार्यकाल 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक रहा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कांग्रेस तथा क्रिसेंट एजुकेशन सोसाइटी नई दिल्ली के संस्थापक व अध्यक्ष रहे हैं ये। वर्ष 1965 से 1967 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और वर्ष 1967 से 1970 तक वर्ष 1977 से 79 तक लोकसभा सदस्य रहे हैं। 28 जनवरी 1966 से 14 फरवरी 1969 तक केंद्र में वाणिज्य मंत्रालय के उपमंत्री रहे। 15 फरवरी 1969 से 2 मई 1971 तक केंद्रीय इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री रहे हैं। वर्ष 1974 से 1977 तक केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे और 31 जुलाई 1979 में केंद्र के नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्री रहे हैं। बिहार के राज्यपाल और 2 बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो वर्ष 1993 में बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हुए। 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और मध्य प्रदेश के दूसरे मुस्लिम राज्यपाल ये थे। इनका निधन 28 अगस्त 2016 को हो गया। 28 अगस्त 2016 को निधन हो गया। अब नेक्स्ट है डॉक्टर भाई महावीर। डॉक्टर भाई महावीर है तो इनका जन्म 30 अक्टूबर 1922 ग्राम करियाला पाकिस्तान में हुआ था। इनका कार्यकाल 22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक रहा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो वर्ष 1968 से 1969 में जनसंघ के संस्थापक, महासचिव, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। वर्ष 1968 से 1974 एवं वर्ष 1978 से 1984 तो वर्ष 1968 से 1974 एवं वर्ष 1978 से 1984 में राज्यसभा के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 22 अप्रैल 1998 से 6 मई 2003 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे भाई महावीर। अब इनका निधन 3 दिसंबर 2016 को हो गया। निर्माण कैप्सूल देखें तो भारत के बाहर यानी पाकिस्तान में जन्म लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल थे ये। अब श्री राम प्रकाश गुप्त की बात करेंगे। श्री राम प्रकाश गुप्त तो इनका जन्म 26 अक्टूबर 1923 को ग्राम सुकमा ढुकवा जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कार्यकाल देखेंगे तो 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन देखें तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य तथा वर्ष 1964 में जनसंघ पार्टी से संसदीय कार्य मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योग मंत्री रहे। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष तथा 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध की बात करेंगे तो 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और 1 मई 2004 को इनका निधन हो गया। निर्माण कैप्सूल देखें तो कार्यकाल के दौरान निधन इनका हुआ था। अब नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। कार्यवाहक है ये तो लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण मोहन सेठ। इनका जन्म 19 दिसंबर 1939 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। कार्यकाल इनका 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक रहा। ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो भारतीय सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी व पूर्वोत्तर के विद्रोह उन्मूलन के विशेषज्ञ रहे हैं। वर्ष 1996 में परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM से सम्मानित हुए हैं। वर्ष 1985 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हुए। 22 जून 2000 को त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए और 2 जून 2003 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद की शपथ इन्हें ग्रहण की।
मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। अब नेक्स्ट है डॉक्टर बलराम जाखड़। बलराम जाखड़, इनका जन्म 23 अगस्त 1923 को पंचकोशी पंजाब में हुआ था। कार्यकाल देखें तो 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक रहा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो वर्ष 1972 में पंजाब विधानसभा के सदस्य एवं मंत्रिमंडल में उपमंत्री रहे हैं। वर्ष 1977 में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वर्ष 1980 एवं 1984 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 1991 तथा 1998 में पुनः लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1984 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1991 में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे और इनकी पुस्तकें देखें तो पीपल, पार्लियामेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, इनकी पुस्तकें हैं। अब मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं और 3 फरवरी 2016 को इनका निधन हो गया है। अब निर्माण कैप्सूल की बात करें तो मध्य प्रदेश के एकमात्र उपराज्यपाल जो 7वीं यानी 1980 से 1984 और 8वीं 1984 से 1989 लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अब श्री रामेश्वर ठाकुर की देखें। श्री रामेश्वर ठाकुर, इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को ठाकुर गंगटी, जिला मोड्डा, झारखंड में हुआ था। इनका कार्यकाल 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक रहा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन देखें तो 1984 से 1990 एवं वर्ष 1990 से 1996 में राज्यसभा सदस्य रहे। केंद्र सरकार में वर्ष 1991 से 1994 में केंद्र में वित्त, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे हैं। 17 नवंबर 2004 को उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त हुए। 29 जनवरी 2006 से 21 अगस्त 2007 तो 29 जनवरी 2006 से 21 अगस्त 2007 तक आंध्र प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं और 21 अगस्त 2007 से 29 जून 2009 तक कर्नाटक के राज्यपाल ये रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखेंगे तो 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और निधन 15 जनवरी 2015 को हो गया। हमारा एक और चैनल है MP एग्जाम अकेडमी, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और देखें, उस पर बहुत अच्छा कंटेंट है। वहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसका सार सौरभ सर और दिवाकर सर कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं वहाँ पे सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माण कैप्सूल देखेंगे तो मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जो 3 राज्यों उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटक के राज्यपाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्री नरेश चंद्र यादव को देखेंगे तो 1 जुलाई 1928 आंधीपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कार्यकाल देखेंगे तो 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करें तो वर्ष 1978 से वर्ष 1985 से 88 तो वर्ष 1978 से 79, वर्ष 1985 से 88 एवं वर्ष 1996 से 2007 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 23 जून 1977 से 15 फरवरी 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और वर्ष 1977 से लोकसभा के सदस्य तथा वर्ष 1988 से 94 राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और निधन 22 नवंबर 2016 को हो गया और ये सर्वाधिक उम्र 83 वर्ष में नियुक्त होने वाले राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट है श्री ओम प्रकाश यानी OP कोहली। इनका जन्म 9 अगस्त 1935 को दिल्ली में हुआ था। कार्यकाल की बात करें तो 2 कार्यकाल थे इनके। पहला था 8 सितंबर 2016 से 22 जनवरी 2018 तक अतिरिक्त प्रभार और 16 मई 2018 से 2 जून 2018 तक अतिरिक्त प्रभार रहा है। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन देखेंगे तो हंसराज कॉलेज एवं देशमुख कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के व्याख्याता रहे हैं। वर्ष 1994 से 2000 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। वर्ष 1991 से 95 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्य के अध्यक्ष एवं वर्ष 2009-10 राष्ट्रीय सचिव रहे हैं। 16 जुलाई 2014 को गुजरात के राज्यपाल नियुक्त हुए। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखेंगे तो 8 सितंबर 2016 से 23 जनवरी 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार रहे हैं। 16 मई 2018 से 2 जून 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार रहे हैं और 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, निर्माण कैप्सूल देखेंगे तो सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में सेवा देने वाले मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल ये रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल की बात करते हैं तो इनका जन्म 21 नवंबर 1941 को खरोद जिला मेहसाणा गुजरात में हुआ है। कार्यकाल देखें तो 23 जनवरी 2018 से 29 जुलाई 2019 तक इनका कार्यकाल रहा है और द्वितीय कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से 8 जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन देखेंगे तो वर्ष 1994 से 1998 में राज्यसभा की सदस्य रही हैं। वर्ष 1998 में विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई और वर्ष 1998 से 2002 तक शिक्षा, प्रारंभिक, माध्यमिक, वयस्क एवं महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रही हैं। वर्ष 2002 में पाटन विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। वर्ष 2002 से 2007 तक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि मंत्री रही हैं। वर्ष 2007 से 2012 तक राजस्व, आपदा प्रबंधन, सड़क एवं भवन, राजधानी परियोजना, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रही हैं। वर्ष 2012 में घाट लोडिया विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। वर्ष 2012 से 2014 तक राजस्व, सूखा राहत, भूमि सुधार, पुनर्वास, पुनर्निर्माण, सड़क एवं भवन, राजधानी परियोजना, शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री रही हैं। 22 जुलाई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, जो कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी गुजरात की। आगे बढ़ते हैं, 15 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही हैं और उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल 29 जुलाई 2019 से निरंतर हैं। पुस्तकें हमेशा याद रहे गुजराती संस्करण है और प्रयास एवं प्रतिबिंब इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 23 जनवरी 2018 से 28 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी, पहली सरला अग्रवाल थी। अब 1 जुलाई 2020 से 8 जुलाई 2021 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार रही हैं। अब नेक्स्ट है लालजी टंडन, तो 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कार्यकाल 29 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक रहा। सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1978 से 1984 एवं वर्ष 1990 से 1996 में 2 बार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा निर्वाचन में लखनऊ से निर्वाचन हुए। 2009 में 15वीं लोकसभा निर्वाचन यानी चुनाव में लखनऊ से निर्वाचित हुए थे। 23 अगस्त 2018 से 28 जुलाई 2019 तक बिहार राज्य के राज्यपाल रहे। इनकी पुस्तकें हैं अनकहा लखनऊ, पुस्तक इनकी क्या है, अनकहा लखनऊ, जो कि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 29 जुलाई 2019 से 21 जुलाई 2020 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया। अब नेक्स्ट है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। इनका जन्म 1 जून 1944 को नवसारी गुजरात में हुआ है। कार्यकाल देखें तो 8 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021 से वर्तमान तक है। और सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के नवसारी जिले की गांडेवी विधानसभा सीट से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं और वर्ष 2013 में गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ संबंध देखें तो 8 जुलाई 2021 से अभी तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, यानी प्रेजेंट में कौन है, ये मगन भाई छगन भाई अपने राज्यपाल हैं अभी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की सूची और कार्यकाल की अवधि है तो श्री भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया का कार्यकाल देखें तो 1/11/1956 से 13/6/1957 तक इनका कार्यकाल रहा है। श्री हरिविनायक पाटस्कर का देखें तो 14/6/1957 से 10/2/1965 तक इनका रहा है। और केसी रेड्डी का देखें तो 11/2/65 से 2/2/1966 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब नेक्स्ट है जस्टिस पीवी दीक्षित, जो कि पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल
3/2/1965 से 9/2/1966 तक रहा। और केसी रेड्डी का कार्यकाल 10/2/1966 से 7/3/1971 तक रहा। सत्यनारायण सिन्हा का कार्यकाल 8/3/1971 से 13/10/1977 तक रहा। निरंजन नाथ बांचू का 14/10/1977 से 16/8/1978 तक रहा है। अब चिप्पू तिरा मुथाना पुनाचा, तो इनका कार्यकाल 17/8/1978 से 29/4/1980 तक रहा है। भगवत दयाल शर्मा का 30/4/1980 से 25/5/1981 तक रहा। न्यायमूर्ति गुरु प्रसन्न सिंह कार्यवाहक, तो ये कार्यवाहक राज्यपाल थे, 26/5/1981 से 9/7/1981 तक रहा। और भगवत दयाल शर्मा का 10/7/1981 से 20/9/1983 तक कार्यकाल रहा है। अब न्यायमूर्ति गुरु प्रसन्न सिंह ये कार्यवाहक फिर से बने थे, तो 21/9/1983 से 7/10/1983 तक कार्यकाल इनका रहा है। फिर श्री भगवत दयाल शर्मा पुनः बने थे, तो 8/10/1983 से 14/5/1984 तक रहे थे ये। KM चंडी बने थे फिर, तो 15/5/1984 से 3/10/1987 तक रहे थे। जस्टिस ND ओझा ये भी कार्यवाहक राज्यपाल थे, तो 1/12/1987 से 29/12/1987 तक ये राज्यपाल रहे थे। अब फिर से KM चंडी बने थे, तो 30/12/1987 से 30/3/1989 तक ये रहे थे। श्रीमती सरला ग्रेवाल, तो 31/3/1989 से 6/2/1990 तक राज्यपाल रही थी। कुंवर महमूद अली खान, तो 6/2/1990 से 23/6/1993 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी 24/6/1993 से 21/4/1998 तक राज्यपाल रहे थे। और डॉक्टर भाई महावीर, तो 22/4/1998 से 6/5/2003 तक रहे। रामप्रकाश गुप्त 7/5/2003 से 1/5/2004 तक रहे। और श्री कृष्ण मोहन सेठ कार्यवाहक राज्यपाल थे, जो कि वो 2/5/2004 से 29/6/2004 तक रहे। और बलराम जाखड़ 30/6/2004 से 29/6/2009 तक राज्यपाल रहे हैं। अब श्री रामेश्वर ठाकुर हैं, तो 30/6/2009 से 7/9/2011 तक राज्यपाल रहे। और श्री राम नरेश यादव 8/9/2011 से 7/9/2016 तक रहे हैं। और श्री OP कोहली अतिरिक्त प्रभार था, जो कि तो यह 8/9/2016 से 22/1/2018 तक राज्यपाल रहे हैं। अब श्रीमती आनंदीबेन पटेल की बात करें, तो 23/1/2018 से 29/7/2019 तक रही हैं। और OP कोहली देखें अतिरिक्त प्रभार में, तो 16/5/2018 से 2/6/2018 तक रहे। और श्री लालजी टंडन देखें, तो 29/7/2019 से 30/6/2020 तक राज्यपाल रहे हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल देखें अतिरिक्त प्रभार में, तो 1/7/2020 से 8/7/2021 तक ये रही हैं। और श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल देखें, तो 8/7/2021 से अब तक वर्तमान में है ये। अब राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, तो अभी तक जो कार्यवाहक राज्यपाल की कुल संख्या 6 है, तो अभी तक कार्यवाहक राज्यपालों की कुल संख्या 6 है। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित विशिष्ट तथ्य देखें, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, और प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल थी। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल श्री हरि विनायक पाटस का तथा सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस PV दीक्षित का था। किसका था? जस्टिस PV दीक्षित का था। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिन्हा के कार्यकाल में लागू किया गया था। 2-3 दिसंबर 1984 को घटित भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री KM चंडी थे। और मध्य प्रदेश के विभाजन व छत्तीसगढ़ राज्य के गठन 1 नवंबर 2000 के समय मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर और मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थे। न्यायमूर्ति गुरु प्रसन्न सिंह कार्यवाहक राज्यपाल प्रदेश के तीसरे लोकायुक्त रहे हैं। अगर आप लोग लोकायुक्त की और राज्यपाल की इन सब की महाधिवक्ताओं की ट्रिक चाहिए है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं सबकी ट्रिक आपको अवेलेबल करा दूंगी। आज मैंने ऐसे राज्यपाल की ट्रिक शेयर करी थी जो कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, तो आगे देखते हैं तो कौन कौन है।
तो ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, तो पहले हैं श्री NN बांचू जो कि केरल के राज्यपाल भी रहे हैं, CM पुनाचा जो उड़ीसा के, और BD शर्मा उड़ीसा के, KM चंडी गुजरात के, मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार, डॉक्टर बलराम जाखड़ गुजरात, श्री रामेश्वर ठाकुर उड़ीसा आंध्र कर्नाटक के, और श्री राम नरेश यादव छत्तीसगढ़, श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश, और श्री लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। अब आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, इसकी ट्रिक मैं बता चुकी हूँ, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्री केसी रेड्डी मैसूर, CM पुनाचा कुर्ग, BD शर्मा हरियाणा, RP गुप्ता उत्तर प्रदेश, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल गुजरात की। अब मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी कि राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो श्री CM पुनाचा जो कि राज्यपाल रहे हैं उड़ीसा के और मुख्यमंत्री रहे हैं कुर्ग या मैसूर के। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा है जो कि राज्यपाल रहे हैं उड़ीसा के और मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के। श्री आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल रही छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की और मुख्यमंत्री रही हैं गुजरात की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, तो कितने हैं ये? तो ये 4 हैं। पहले हैं श्री भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया जो कि प्रथम राज्यपाल थे, दूसरे श्री हरिविनायक पाटस्कर, तीसरे केसी रेड्डी और चौथा CM पुनाचा। तो ये स्रोत क्या है इसका? npviधानसभा.nic.in इसका क्या है? स्रोत है। अब हम पहुंच चुके हैं अभ्यास प्रश्नों पर, तो हम देखेंगे अब अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है कौन सा? अनुच्छेद 213। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि क्या होगा? सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। सेकंड है, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रस्ताव नहीं है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के न्यायाधीश के विरुद्ध, या भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल करेक्ट है और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है। यानी और इसको जन्म से भारत का नागरिक होना ये कंपलसरी नहीं है, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 करेक्ट है। तो 2 और 4 है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है बताना है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। तो यह जो ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है? यह बिल्कुल
रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना चाहिए, तो किसके द्वारा होना चाहिए? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य की विधायिका के द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही? तो राज्य की विधायिका द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2। तो जब हम ये पढ़ेंगे अब इसमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तो हम महासचिव वगैरह ये सब पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा के सभापति का नाम निर्देशित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जब हम ये विधानसभा पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल 2 बार लोकसभा अध्यक्ष एवं भारत के कृषि मंत्री रहे हैं? तो यह रहे हैं बलराम जाखड़, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्या रहे हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल 2 बार लोकसभा अध्यक्ष और भारत के कृषि मंत्री रहे हैं बलराम जाखड़, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कौन से राज्यपाल रहे हैं जो मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व एवं 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात भी राज्यपाल रहे हैं? तो यह थे पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर ए। पूर्व राज्यपाल केसी रेड्डी के विदेश यात्रा पर जाने के बाद केवल 7 दिन तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, तो कौन रहे थे? ये पीबी दीक्षित थे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य बताना है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये केवल 7 दिनों तक कार्यवाहक राज्यपाल रहे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों हमारे सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हो चुके हैं हमारे राज्यपाल से संबंधित MCQ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल, और सुशासन के ऑब्जेक्ट की भी वीडियो आएगी, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग। और इसी तरह से प्यार देते रहिए और लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।